उन्होंने गांधी की जनता को 1 साल पहले छोड़ने का काम किया। गांधी की जनता का वोट प्राप्त करके उसको दगा देने का, उसे धोखा देने का काम किया। आज तक कभी भी उनका इस क्षेत्र से ना कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है, न कभी आना है, न कभी जाना है। लेकिन क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता सुख के लिए ये लोग लगातार बेचैन हैं। उस सेना का जमीन इन्होंने गलत तरीके से खरीदने और बेचने का काम किया। जो सेना अगर बॉर्डर पर रहते हैं तो हम लोग चैन की नींद अपने अपने घरों में सोते। हेमंत सोरेन जी के जो सरकार के जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 4.5 वर्षों में आपने अपने क्षेत्र में, अपने गांधी में और अपने राज्य में कौन सा काम किया, विकास का कौन सा काम किया। चुनाव है और चुनाव में गलतफहमियों का शिकार और बाजार चलता रहता है। गांधी की जनता ने मन बना लिया है ऐसे उम्मीदवारों को नकारने का। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। कुछ चुनाव की चर्चा नहीं होती, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। झारखंड में एक चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है ये। लड़ रही हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव से झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित होगी। कल्पना सोरेन जीतेंगी या हारेंगी, बहुत तरह की चर्चा है। और हम आज बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के गांडेय के उम्मीदवार दिलीप वर्मा जी के पास। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। दिलीप जी, मैं गांडेय में घूम रहा था, एक चर्चा है। चर्चा यह है कि कल्पना सोरेन नहीं लड़ रही हैं, सरफराज जी जो राज्यसभा जिनको भेजा गया है वो लड़ रहे हैं चुनाव। कहानी क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, चर्चा बहुत तरह का होते रहता है। चुनाव है, चर्चाएं होगी, लेकिन सीधे तौर पर जानिए कि जिस सरफराज साहब के बारे में हम चर्चा करते हैं, गांधी की जनता के लिए वो चर्चा का विषय है, लेकिन किन कार्यों के लिए है? उन्होंने गांधी की जनता को 1 साल पहले छोड़ने का काम किया। गांधी की जनता का वोट प्राप्त करके उसको दगा देने का, उसे धोखा देने का काम किया। और ये धोखा, ये दगा गांधी की भलाई के लिए नहीं किया। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने गांधी की जनता को धोखा दिया है। ये कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन का इंतजाम कर लिया, वो क्या है वृद्धा पेंशन सरफराज जी? एकदम इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि अभी गांधी की जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था। 1 साल उन्होंने गांधी की जनता को धोखा दिया और वो जानते हैं उनकी अब अवस्था हो गई है कि वृद्धा पेंशन तो चलता है, और ये वृद्धा पेंशन 1 साल गांधी की जनता को धोखा देना, और अब उसे जनता के वोट की आवश्यकता भी नहीं है। वो राज्यसभा में चले गए हैं 6 साल के लिए, और निश्चित रूप से वो वृद्धा पेंशन का अपना लाभ लेने के लिए चले गए हैं। ये गांधी की जनता बोलती है और गांधी की जनता इसको जानती भी है। एक चीज और, क्षेत्र में घूमने के दौरान एक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कल्पना सोरेन अगर जीत गई तो क्या दोबारा गांडेय आएंगी? क्योंकि वो रांची से चलकर आई हैं, उनके पति जेल गए हैं और इस वजह से उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है। अपने ही एक विधायक को राज्यसभा भेज के वो सीट खाली करवा दी। दोबारा लौटकर आएंगी क्या कल्पना सोरेन? और गांडेय से उनका क्या रिश्ता है? गांडेय में कभी इससे पहले आई थी या इसके बाद आएंगी? इस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, इसे कहते हैं सत्ता लोलुपता के चरम सीमा को पार करना। आप सीधा जानिए, गांधी की जनता ने जब यह अधिसूचना जारी हुआ गांधी विधानसभा का, उसके बाद गांधी की जनता ने उसका चेहरा ये देखा कि वो गांधी में आ रही है। आज तक कभी भी उनका इस क्षेत्र से ना कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है, न कभी आना है, न कभी जाना है। लेकिन क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता सुख के लिए ये लोग लगातार बेचैन हैं। और निश्चित मानिए, आप कह रहे चुनाव जीतने हारने की बात,
चुनाव वो जीतेंगी हारेंगी वो तो जनता तय करेंगी। अभी उनको देखना मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। जीत के बाद आप समझिए कि रांची के उस महल में वो रहती है, वो राजशाही ठाट से रहती है। क्या गांडे की गरीब जनता उनसे मुलाकात कर पाएंगे? और नहीं मिले तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प इस क्षेत्र में रहने वाले उनके जो दलाल किस्म के लोग होंगे, उनके आसरा पर, उनके आश्रय पर उनको जीना पड़ेगा, जो गांडे की जनता इसको कबूल करने के नहीं जा रही है। एक सवाल और है, आपने दलालों की बात की, कहा यह जा रहा है कि यहाँ कल्पना सोरेन तो चुनाव लड़ ही नहीं है, वो तो एक आध दो बार आई हैं गांडे चुनाव लड़ने, उनके बिहाफ पे दूसरे लोग लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव लड़ने के दौरान भी एक या दो बार आता हो, उसके बारे में चर्चा है कि वो इतना हाई फाई है कि उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर क्षेत्र की जनता क्यों वोट देगी? लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको मिल जाएगा वोट। देखिए, चुनाव है और चुनाव में गलत फहमियों का शिकार और बाजार चलता रहता है। गांधी की जनता ने मन बना लिया है ऐसे उम्मीदवारों को नकारने का, और मैं तो अभी बहुत दावे के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है, मैं कह सकता हूं कि मैं लगातार क्षेत्र में हूं और पहले भी क्षेत्र में था। गांधी की जनता इन सब चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनसे हमने कहा, पहले भी कहा कि भाई जनप्रतिनिधि से कई तरह की बातें, जनता को सीधा संवाद करने पर विश्वास करती है। कोई भाया मीडिया पसंद नहीं करती है। वो चाहती है कि हमने वोट आपको दिया तो आपसे हम मिले। वो चाहती है कि हमने वोट आपको दिया, कोई बात करना है, कोई समस्या हो तो डायरेक्ट हम अपनी बातों को रखें। तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि गांधी की जनता के मन में क्या है। और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब क्षेत्र जाए, गिरिडीह में बैठ करके, रांची में बैठ करके आप आकलन करेंगे तो वही दिखेगा जो लोग दिखाना चाहते हैं। आप क्षेत्र जाइए, स्वयं सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लेकर के आइएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतरों से ये सीट गांधी उपचुनाव जीतेगी, जीत रही है। और कितना भी भौकाल पैदा कर ले, परिणाम गांधी की जनता 4 जून को आईना अपना दिखाने का काम करेगी। एक सवाल और है, हेमंत सोरेन जेल गए और उनके बारे में तरह तरह के मीम्स, रील्स बना के वायरल किए जा रहे हैं, झुकेगा नहीं तो बहुत बड़ा पुरुष है, पुरुषार्थ किया है। आदिवासियों की सहानुभूति मिलेगी क्या उन्हें? देखिए, क्षेत्र की जनता इस बात को भली भांति जान रही है कि आज वो जेल गए हैं तो गांधी की जनता की भलाई के लिए नहीं गए। उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया था। उन्होंने अगर ये आंदोलन किया होता कि क्षेत्र की जनता का विकास के लिए, उसके बाद उन्हें जेल की काली कोठरी में जाना पड़ता तो स्वाभाविक रूप से उन्हें सहानुभूति मिलती। इन्होंने तो राज्य के संसाधनों का जो दोहन किया है, आप कल्पना कीजिए कि कल्पना सोरेन आई है, किस लिए आई है, क्यों आई है, उनके पति क्यों जेल गए हैं। उस सेना का जमीन इन्होंने गलत तरीके से खरीदने और बेचने का काम किया। जो सेना अगर बॉर्डर पर रहते हैं तब हम लोग चैन की नींद अपने अपने घरों में सोते हैं, उनका महाराज अपने जमीन को घोटाला किया। आज गांव में आप चले जाएं, बालू की इतनी किल्लत है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, हम सबों ने गिरिडीह में भी ट्रैक्टर रैली की थी और मांग की थी कि भाई अगर विकास होना है तो बालू की आवश्यकता पड़ेगी, और बालू की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका लीज करवा दो। आप जिस घाट को चिन्हित करेंगे जहां से उठाना है, वहीं से हमारे किसान के ट्रैक्टर होते हैं, गरीब के ट्रैक्टर होते हैं, वहां लीज करा देंगे तो कमीशन कैसे बनेगा? हर थाना को नहीं पहुंचेगा, कोड़ो खाओ सरकार। वही बात हम बता रहे थे, अगर ये लीज करा देते तो पैसा सरकार के खजाने में जाता, लेकिन इन्होंने लीज दिया है, स्थानीय थाने को लीज दिया है कि आप
जैसे ट्रैक्टर जाता है उसको पकड़ो, और मैं जानता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 30,000 40,000 रुपया लेकर के वो ट्रैक्टर को छोड़ा जाता है और वह पैसा सीधा हेमंत सोरेन के जो अपना परिवार के खाते है उसमें जाता है। इस तरह का आप महाराज काम करेंगे? आप बताए ना भाई, हेमंत सोरेन जी के जो सरकार के जो लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 4.5 वर्षों में आपने अपने क्षेत्र में, अपने गांडे में और अपने राज्य में कौन सा काम किया, विकास का कौन सा काम किया? आपने सभी विकास कार्यों को रोकने का काम किया। रांची में चर्चा है, रोल नंबर 1 हेमंत सोरेन, रोल नंबर 2 आलमगीर आलम, रोल नंबर 3 या 4 में मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता को बताया जाता है। जी जी होगा। अभी तो 2 दिन पहले आपने देखा ही होगा कि इतने रुपये आते कहां से, इसका तो जवाब देना चाहिए। और ताज्जुब है, उनके घर में भी नहीं, उनके सचिव के नौकर के घर, उसके स्टाफ के घर 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया। आश्चर्य नहीं, किस तरह से दोनों हाथों से लूट रहे पूरे झारखंड को। इससे भी बड़ा कोई मैंने उदाहरण होगा क्या? इन्हीं के मित्र धीरज साहू के घर में 350 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये भी कम आश्चर्य की बात है क्या? जैसे जैसे जांच की एजेंसियां अपनी दबिश को बढ़ाएगी, जैसे जैसे दायरा इनका बढ़ेगा, एक एक मंत्री इनके जेल के अंदर होंगे। आने वाला दिन एक भी इनके मंत्री जनता के बीच में नहीं, जेल का दर्शन करते नजर आएंगे। तो ये थे दिलीप वर्मा जी। इन्होंने गांडे के मुद्दे पर अपनी राय रखी और झारखंड में जिस तरह की सरकार चल रही है, जिसके मंत्री एक एक कर जेल जा रहे हैं और रुपयों का पहाड़ निकल रहा है, जिसकी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी की है, ऐसी सरकार में और ऐसे मुख्यमंत्री की पत्नी का यह दावा है कि वो फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। और किस आधार पर जीत जाएंगे? जाति, मुस्लिम मुझे दे देगा, आदिवासी दे देगा, यही एक आधार नजर आ रहा है गांडे में घूमने के बाद भी। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।